बीच बड़ी खबर आ रही है सोनीपत से। सोनीपत से ये बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर गैंग वॉर हुआ है जिसमें गैंगस्टर के भाई की हत्या कर दी गई है। मृत युवक शार्प शूटर रवि मुनिया का भाई है। तो सोनीपत में गैंगस्टर के भाई की हत्या का मामला सामने आया है। मृत युवक शार्प शूटर रवि मुनिया का भाई बताया जा रहा है। तो गैंग वॉर का यह मामला जिसमें गैंगस्टर के भाई की हत्या हो गई है। मृत युवक शार्प शूटर रवि मुनिया का भाई है। नीरज बवाना गैंग का शार्प शूटर है रवि मुनिया। बदमाशों ने 15 राउंड फायर किया। तो शार्प शूटर रवि मुनिया का भाई बताया जा रहा है मृत युवक। गांव में ब्रजेश नाम के लड़के का मर्डर हुआ है, जिस पे हमने मौका पर हमारी क्राइम यूनिट्स वगैरह और एफएसएल टीमें बुलाई गई है। तो वहाँ से हम भौतिक और तकनीकी साक्ष्य जुटा के आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस पर गोली मार के उसकी हत्या की गई है। तो हमें वहाँ काफ़ी खोल बरामद हुए हैं। तो हमारी एफएसएल टीम हर चीज़ को एक एक तकनीकी रूप से देख रही है। और दूसरा, पूर्व में यहाँ एक रंजिश भी है, उस एंगल से भी हम रवि जो मुनिया है जिसका भाई एक्सपायर हुआ है उसका और दूसरे ग्रुप का कुछ पुरानी रंजिश भी चल रही है, उस एंगल को भी हम देख। पूर्व में इनका गैंग नीरज बवाना और इनके साथ बता रहे हैं। बाकी इस एंगल से हम जांच करें किस गैंग से है। बाकी अभी पूर्ण तथ्य सामने आने के बाद ही आपको बताएंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सनी मलिक का। सनी, पूरी खबर बताएं। जी देखिए, सोनीपत के गांव बरौला में काफी लंबे समय से रंजिश है, वो दो गैंग के बीच में वो चली आ रही है। इस पूरी गैंगवारी में लगभग 2 से 3 हत्याएं हैं वो हो चुकी हैं। और देर रात इसी गांव में लगभग 10 से 15 राउंड फायर है वो किए गए। और जिसमें एक गोली है वो ब्रजेश नाम के युवक को है वो लगी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ब्रजेश रवि मुनिया जो कि गैंगस्टर है, नीरज बवाना और राजेश बवाना गैंग से ताल्लुकात रखता है, उनका शूटर है, उसके भाई की हत्या है वो हुई है। ब्रजेश पर भी हत्या सहित हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज थे और अभी कुछ ही दिन पहले वो जेल से बाहर है, वो आया था। रवि मुनिया तिहाड़ जेल में बंद है। रवि मुनिया वही गैंगस्टर है जिसने कुलदीप फज्जा को दिल्ली से फरार करने में अहम भूमिका है वो निभाई थी। लेकिन अब उसकी गैंगवारी में मौत है वो हुई है अजीता। और अभी सोनीपत पुलिस के साथ साथ एसटीएफ भी इस पूरे मामले की गहनता से जांच है वो कर रही है। तो ये घटना कहां पर घटी, कितने लोग थे जिन्होंने फायर किया और उनका ताल्लुक किस गैंग से है? देखिए, अभी तक गांव के ही वो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं कि भोला पहलवान है कोई, उसके ताल्लुकात है उस गैंग से है जिसने ये पूरी की पूरी वारदात को अंजाम है वो दिया है। पुलिस हर पहलू पर जांच है वो कर रही है। अज्ञात बदमाश है वो बताए जा रहे हैं कि कौन थे, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। ग्रामीण कह रहे थे कि हेलमेट पहन कर आए थे और उन्होंने लगभग 15 से 16 राउंड फायर है वो किया है। पुलिस को लगभग 17 के राउंड के आसपास वहां से बरामद भी हुए हैं। जी अजीता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सनी। और इसी बीच करनाल से खबर आ रही है, यहाँ पर एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई है। करनाल के प्रेम नगर का यह मामला है जहां पर एक लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बिजली गुल होने पर जांच करने के लिए गया हुआ था ये लाइनमैन। तो करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। करनाल के प्रेम नगर में यह घटना हुई है। तो बिजली गुल होने पर लाइनमैन चेक करने के लिए गया हुआ था। 8 साल से बिजली विभाग में कार्यरत था लाइनमैन। तो करंट की चपेट में आया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। रामनगर पुलिस स्टेशन के एरिया में बिजली का करंट लगने से युवक की मौत हुई। बिजली विभाग में ये काम करता था। अब शिकायत देने जब भी शिकायत दी जाएगी तभी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और पर्चा दर्ज कर जिनकी गलती होगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार वाले अभी कोई शिकायत ही नहीं दी हमें, मांग की तो कह रहे हैं बिजली विभाग को साथ आना चाहिए था जो नहीं आए। और इसी बीच सोनीपत से एक खबर, सोनीपत के खरखौदा में 2 बसों में आपस में भिड़ंत हो गई है। तो सोनीपत के खरखौदा में 2 बसें भिड़ गई आपस में। हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं।
खरखौदा में ये दुर्घटना घटी है। 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं इस हादसे में। तो सोनीपत के खरखौदा में 2 बसों में आपस में भिड़ंत हो गई। जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। गांव बरोना के पास ये हादसा हुआ है। तो 2 बसों में आपस में टक्कर हो गई है, जिसके चलते 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल पहुंचाया गया है उनको इलाज के लिए। गांव बरोना के पास ये हादसा हुआ है सोनीपत में खरखौदा में गांव बरोना के पास ये सड़क हादसा। 2 प्राइवेट बसों का आपस में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी तो पूरा फिगर बता नहीं सकते, लेकिन 40-45 के करीब बता रहे हैं इंजर्ड है, जिसमें कुछ 5-6 सीरियस है, जिनको हमने दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट करवा दिया एम्बुलेंस से, और डॉक्टरों से बात चल रही है, अच्छा ट्रीटमेंट करवा के और इनको ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। हमने ERV बुला रखी है अपनी गाड़ी, जितना एम्बुलेंस में जा सके एम्बुलेंस में, बाकी हमारी ERV में शिफ्ट करके हम रोहतक है या सोनीपत है, इसमें हम भेज देंगे। पूछताछ करके पता चलेगा कोई व्हीकल आ गया है क्या आया है, तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कैसे बसें भिड़ी है, कोई तेज़ रफ्तार में थी या क्या थी। तो ये तो दोनों तरफ में बसें भरी हुई थी, तो दोनों तरफ चोट लगी है सवारियों को, तो उनको भिजवा रहे हैं।